Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the following figure two circle x and y centers A and B respectively intersect at C and D. The radii AC and AD of circle x are tangent to circle y. Radii BC and BD of circle y are tangent to circle x. Find the angle AEC. सो हमें क्या करना है, एंगल AEC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे और की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हम यूज करेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो रेडियस हमारी क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। इस कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सेकेंड नंबर हम जो रूल यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। यानी क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके उनका कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों ही क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, सेम सर्कल की। सो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। रीजन क्या हो जाएगा इसका, रेडियस, ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। रेडियस हो गई ये दोनों। अब रेडियस जो होती है वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो सी बी टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी। और रीजन क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही क्या है, हमारे 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया हमारा। अब ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सी बी इज इक्वल्स टू सी डी, सॉरी सी बी इज इक्वल्स टू बी डी। ये क्या है, दोनों ही रेडियस है सेम सर्कल की। सो इनका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये दोनों हो गई इक्वल। तो साइड एंगल साइड से ये हमारा दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी बी के। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी ए सी, बी ए और फिर सी इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसका हो जाएगा, एंगल बी ए डी के। ठीक है बच्चों, यानी ये वाला बी ए सी और बी ए डी, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कौन दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए, तो अब हमें एंगल ए ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल ए ई डी, ए सी ई और ए ई डी दो ट्राइंगल ले लिए हमने। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये भी क्या है, रेडियस। ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों क्या हो गई, रेडियस। ठीक है बच्चों, रेडियस। अब ए ई क्या है, दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, तो ए ई इज इक्वल्स टू ए ई, ए ई इज इक्वल्स टू ए ई। और ये क्या है, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर इक्वल है, इसलिए ये कॉमन। अब एंगल सी ए ई, ठीक है, एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई।
ठीक है बच्चों। और ये क्या है, बाई सीपीसीटी, हमने ऊपर प्रूफ किया है इसको। सो यहाँ पे लिख देंगे बाई सीपीसीटी। ठीक है बच्चों, तो बाई सीपीसीटी ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ई सॉरी ए सी ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ए डी ई। और रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल ए ई सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए ई डी। और ये रीजन क्या हो जाएगा इसका, बाई सीपीसीटी। ठीक है बच्चों, तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये दोनों लीनियर पेयर है। और ए ई सी की जगह हम क्या, ए ई डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ई सी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे एंगल ए ई सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ए ई सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में ए ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज करेक्ट आंसर। और 90 डिग्री ऑप्शन सी में, 90 डिग्री ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।